तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। तीन लोक की हर इतवार की कक्षा के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वो देवगति के व्यंतर देवों के बारे में। देवगति 4 प्रकार की होती है। उसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये 4 गतियों में से अपनी चर्चा चल रही है वो व्यंतर देवों के बारे में। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो व्यंतर देव होते हैं वे व्यंतर देव अपने अपने भवनों में उत्पन्न होते हैं और भवनों में उत्पन्न होने के बाद वह भवन नगर में या आवास में भी रहते हैं और वो मध्यलोक के सब जगह घूम सकते हैं। उत्पन्न होते अधोलोक में है लेकिन जाने का क्षेत्र उनका मध्यलोक तक का है और आगे दूसरे देवों के सहायता से ऊपर भी जा सकते, लेकिन सामान्य रूप से उनका, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अरे ये आश्चर्य हुआ, ये ऐसा हो गया, ये विशेषता हुई, ये सब व्यंतर देवों के द्वारा किए गए अतिशयों का प्रकार होता है। इसलिए ये व्यंतर यतस्ततः घूमते हैं और अपने अपनी क्रीड़ा करते रहते हैं। इन व्यंतरों की चर्चा करते हुए पिछली बार हमने कुछ विशेषताएं देखी थी। आज थोड़ी आगे की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, यहां पर आपको, कहां गया अभी न्यू शेयर, हाँ, ये आपको स्क्रीन पे तिलोय प्रणति का एक नक्शा मैं दिखाने जा रहा हूं, उसके माध्यम से थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे दिखाई तो दे रहा होगा सबको, फिर भी और जूम, जितना जूम करते उतना थोड़ा सा अस्पष्टता आती है, फिर भी मैं बताता जाऊंगा तो आपको वो बातें क्लियर होती जाएगी। देखिए, इस नक्शे में इन भवनवासी देवों के नाम और उनकी विशेषताओं का चित्रण किया हुआ है। उसमें पहला देखिए, किन्नर नाम का देव, जो भवनवासी देवों में एक भेद है, एक जाति है या कुल है। इस किन्नर नाम का जो देव होता है उनका चिन्ह है अशोक वृक्ष। अब सुनना मेरी बात, क्या है थोड़ा इसके बारे में पहले आपको आइडिया दूं। ये देखिए आपके सामने, ये व्यंतर जाति के देवों के भवन की रचना मैंने यहां पर निकाली। ये देखिए, मैंने ये इसलिए आपको बता रहा हूं, उसका उस वृक्षों के साथ संबंध है। ये जो भवनवासी व्यंतर देव हैं, इन व्यंतर देवों के ये भवन होते हैं और इन भवनों के अंदर उनके प्रासाद होते हैं। बीच में इसकी चर्चा अपन ने की है कि ये एक छोटा सा पर्वत होता है जिसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है और इसके चारों ओर इन व्यंतर देवों के
प्रासाद, प्रासाद मतलब घर, मैंने बताया ना। भवन मतलब अनेक घरों का जो समूह है, जिसकी इस प्रकार की बाउंड्री होती है, उसको कहते हैं भवन। और भवनों के अंदर उनके प्रासाद होते हैं। बात ऐसी है, ये जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, हर देवों का भवनों का एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? भवनों के बाहर, अब ये इसका विस्तार तिलोर पन्नति में नहीं किया कि गेट के पास ही होता है कि गेट के अंदर होता है, ये नहीं मालूम। लेकिन इस भवन के पास चिन्ह रूप से ये वृक्ष होता है, और उस वृक्ष से पता चलता है कि ये भवन किन प्रकार के कुल का है। कुल मतलब जानते हो ना, मैंने विस्तार से पिछली बार तो चर्चा की, लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता दूं। ये जैसे किन्नर, किमपुरुष, फिर महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये है इनके कुल। ये 8 प्रकार के कुल होते हैं, और इन कुलों में होने वाले देवों के परिवार होते हैं। एक एक कुल में संख्यात असंख्यात देव होते हैं। इसलिए ये जैसे किन्नर नाम का कुल वाला जाति का इंद्र है, और वो उस भवन में रहता है, अभी दिखाए हुए भवन में। तो उस भवन के बाहर अशोक नाम का वृक्ष वहां पर होता है। ये अशोक वृक्ष बाहर दिखाई दे तो ये समझना कि ये भवन किन्नर जाति के देवों का है। यदि चंपक का वृक्ष दिखाई दे तो ये समझना कि ये भवन किमपुरुष जाति के देवों का है। इसलिए ये चैत्य वृक्ष उन देवों के चिन्ह रूप में पाए जाते हैं, और इसीलिए ये अशोक वृक्ष वगैरह जो चिन्ह हैं, ये इन कुल के देवों के चिन्ह कहलाते। तो एक जाति, एक कुल के देव हैं, इनका एक भवन नहीं, संख्यात भवन होते हैं, और हर भवन के बाहर ये अशोक वृक्ष होगा। फिर किमपुरुष जाति के जो देव हैं, उनके भी भवन होते हैं, एक दो भवन नहीं, कई भवन होते हैं। उसके बाहर चंपक जाति का वृक्ष होता है। उसके बाद महोरग नाम का जो देव है, उनके भवनों के बाहर नागद्रुम नाम का कल्प वृक्ष होता है। गंधर्व तो तुम्बरु इस प्रकार का वृक्ष है। यक्ष के बाहर वट वो वृक्ष होता है। राक्षस तो कंटक वृक्ष होता है। भूत तुलसी नाम का वृक्ष होता है। अब ये आप ये समझना कि ये तुलसी का और हमारे घर के बाहर लगाते वो तुलसी वृक्ष का कोई संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं? क्योंकि ये सब कल्प वृक्ष हैं। यदि सामान्य वृक्ष होते तो इन सामान्य वृक्षों की जैसे आयु होती है, कुछ साल तक टिकेंगे, बाद में अपने आप सूखना शुरू हो जाएगा, या उसकी टहनियां टूट के वृक्ष नष्ट होगा। आ गया समझ में? हर वृक्ष की कोई ना कोई आयु अवश्य होती, उतने काल तक वह वृक्ष टिकता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये जो उनके भवन के बाहर वृक्ष हैं, कदम्ब आदि, ये इन वृक्षों का कल्प वृक्ष नाम आता है, और ये वृक्ष कभी भी नष्ट नहीं होते, हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसके आश्रय से जीव रह सकते हैं, लेकिन वृक्ष ये जीव नहीं। आ रहा है समझ में? इसीलिए ये वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं, चैत्य वृक्ष कहलाते हैं, और ये इन भवनों के बाहर होते हैं। इसलिए 8 प्रकार के कुल वाले जो व्यंतर देव हैं, उन व्यंतर देवों के भवन के बाहर इस प्रकार का एक वृक्ष पाया जाता। ऐसे किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये जो व्यंतर जाति के कुल हैं,
इन कुलों के बाहर, कुलों के भवनों के बाहर ये चिन्ह रूप में चैत्य वृक्ष पाए जाते हैं। चैत्य वृक्ष किसे कहते हैं? बीच में मैंने इसकी चर्चा भी की थी। एक होता है चैत्य वृक्ष, एक होता है कल्प वृक्ष, और एक होता है सामान्य वृक्ष। तो सामान्य वृक्ष मतलब हम जो देखते हैं वो सामान्य वृक्ष हो। दूसरे कल्प वृक्ष, ये भूमिज वृक्ष होते हैं जिनमें कोई पत्ते वगैरह नहीं होते, जल उनके अंदर विद्यमान नहीं होता, बल्कि भूमि का आकार ही उस वृक्ष के रूप में बनता है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। और ये कल्प वृक्ष अलग 10 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रकार यहां पर लिखा हुआ चैत्य वृक्ष। चैत्य वृक्ष मतलब क्या कि उस चैत्य वृक्ष के नीचे अकृत्रिम प्रतिमाएं होती है। 5-5 चारों दिशाओं में अकृत्रिम प्रतिमाएं होती है। उसके सामने मानस स्तंभ भी होता है। उसके नीचे 3 वेदियां होती है। उन 3 वेदियों के ऊपर एक जिन प्रतिमा, वो भी अकृत्रिम, कृत्रिम नहीं, ऐसी अकृत्रिम जिन प्रतिमा वाले जो वृक्ष होते हैं उनको चैत्य वृक्ष कहते हैं। आपने समोशरण की रचना कभी सुनी है नहीं सुनी है पता नहीं, लेकिन कल्प वृक्ष में भी चैत्य वृक्ष, समोशरण में भी चैत्य वृक्ष अवश्य होते हैं। और उन चैत्य वृक्षों का स्वरूप ये होता है कि वो जो वृक्ष होते हैं उसके नीचे चारों दिशाओं में अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती, और उन जिन प्रतिमाओं के सामने हर प्रतिमा के सामने मानस स्तंभ होता। आ गया समझ में? ऐसी व्यवस्था इस चैत्य वृक्ष में होती है। और ऐसे चैत्य वृक्ष मतलब अशोक कहती, आपके दिमाग में अपने यहां पर दिखाई देने वाला अशोक वृक्ष पता चलेगा। अशोक का पेड़ होता है ना, वो दिमाग में आएगा। लेकिन ये समझना, ये अशोक का पेड़ और ये चैत्य वृक्ष, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अशोक वृक्ष सीधा होता है, उसके नीचे कोई जगह नहीं होती। लेकिन इन चैत्य वृक्षों का स्वरूप बिल्कुल ऐसे फूला हुआ होता है कि जिसके नीचे अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं आराम से हो सकती है। आ गया समझ में? ऐसे ये 8 कुलों के जो भवन होते हैं, उन भवनों के बाहर ऐसे चैत्य वृक्ष पाए जाते हैं। ये चैत्य वृक्ष उन देवों का चिन्ह है। ठीक है, अब आगे देखो। कुल किन्नर, और किन्नर जाति के जो देव है उनके शरीर का वर्ण, उनके शरीर का रंग प्रियंगु सदृश। फिर किम पुरुष जाति के देव हैं, उनका वर्ण सुवर्ण सदृश। ये समझना, सोने से नहीं बनता है, लेकिन सोने की जैसी पीली कांति होती है, ऐसी पीली कांति इन देवों के शरीरों की पाई जाती। फिर महोरग काल श्यामल। काल श्यामल मतलब बिल्कुल काला नहीं, थोड़ा सा काला, ऐसा वो महोरग देवों का शरीर वर्ण होता है। गंधर्व शुद्ध स्वर्ण, मतलब जैसे तपा हुआ और ताप दिया हुआ सोना होता है, उसका रंग अलग होता है। और उसमें जब कुछ वस्तुएं मिलाकर जब उसके गहने बनाए जाते हैं तो उस सोने का वर्ण कुछ अलग होता है। इसी जो फर्क है ना, वो फर्क यहाँ पर आचार्य बताना चाहते हैं कि गंधर्व नाम का जो देव होता है उसका जो वर्ण है वह शुद्ध तपाए हुए सोने जैसा वर्ण होता है। फिर यक्ष, इसका वर्ण काल श्यामल, काल श्यामल म्हणजे पूरा काला नहीं, लेकिन काला जैसा, ऐसा वर्ण होता है। और राक्षस, इनका वर्ण श्याम वर्ण। आ गया समझ में? श्याम मतलब काला। तो ऐसे
राक्षस जो जाति के देव, अब इसका संबंध डायरेक्ट राक्षसों से मत लगाना, क्योंकि हम टीवी की सीरियल्स देखते हैं, उसमें राक्षसों का स्वरूप बताया जाता है कि ये बड़े बड़े सिंह है और बिल्कुल काला कलूटा है, गले में कुछ मालाएं डाल के रखी है। ऐसा ऐसा नहीं, बल्कि राक्षस जाति के देव हैं और उनका वर्ण श्याम है। ये मैंने पहले भी बताया था कि गोरे वर्ण में ही चमक होती है, ऐसी बात नहीं। यदि शरीर में तेज होता है तो वो श्याम वर्ण वाले देवों में भी पाया जाता है और काल श्यामल वर्ण में भी देवों में पाया जाता है। जो तेज है ना, देवों के शरीर पर बहुत बढ़िया तेज होता है, लेकिन वो यदि गोरे हो तो भी तेज दिखाई देता है, और सांवले हो तो भी तेज दिखाई देता है, और काले भी हो तो भी तेज दिखाई देता है। ये समझना कि वर्ण और वर्ण के ऊपर होने वाला तेज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए भले ही वो राक्षस जाति के देव काले वर्ण वाले हो तो भी तेज बहुत बढ़िया होता है। आ गया समझ में? ऐसे राक्षस जाति के देवों में श्याम वर्ण होता है, भूत जाति के देवों में काल श्यामल वर्ण होता है, और पिशाच जाति के देवों में कज्जल सदृश। कज्जल मतलब वो क्या बोलते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसकी आंखों में हम डालते हैं, वो उसको कहते हैं कज्जल। तो वो जो कज्जल होता है वो काले वर्ण में बहुत गहरा होता है, मतलब श्याम वर्ण से भी कज्जल वर्ण और अधिक काला होता है। इसीलिए पिशाच जाति के जो देव होते हैं उनका वर्ण कज्जल सदृश, मतलब बिल्कुल गहरा काला होता है। ऐसे ये 8 जाति के देव हैं, इनके अलग अलग वर्ण हैं। किन्नर का प्रियंगु सदृश, किमपुरुष का स्वर्ण सदृश, महोरक का काल श्यामल सदृश, गंधर्व का शुद्ध सुवर्ण सदृश, यक्ष का काल श्यामल सदृश, राक्षस का श्याम वर्ण, भूत का काल श्यामल। इसलिए मैं कई बार बोल चुका आपको कि भूतों का कोई वर्ण नहीं होता, वो दर्पण में दिखाई नहीं देते, अदृश्य होते हैं। अदृश्य होने की कला व्यंतर जाति के देवों में तो है, लेकिन उनका स्वयं का जो मूल शरीर होता है उसका एक काल श्यामल वर्ण होता है। जन्म लेते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल काल श्यामल ही रहेगा। आ गया समझ में? ऐसे भले ही वो अपनी विक्रिया के द्वारा अलग अलग आकार बना लेवे, काले होते हुए भी बिल्कुल गोरे जैसे बन जाए, ये तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अपने वैक्रियक शरीर है, तो वैक्रियक शरीर के द्वारा कोई भी विक्रिया बना सकते, कैसा भी आकार धारण कर सकते। ये क्षमता उनके शरीर की विशेषता है। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई भी शरीर का आकार या वर्ण बना लेवे, लेकिन जो मूल शरीर होता है उसका शरीर काल श्यामल ही होता। आ गया समझ में? ऐसा जैसे अभी देखिए, ये बात परसों भी यहां पर निकली थी कि जैसे तीर्थंकरों का समूह शरण लगता है तो समूह शरण में देवगति के देव आते हैं। अब देवगति के देव मूल शरीर के साथ आते हैं कि वैक्रियक शरीर बनाकर आते हैं। तो ऐसा चर्चा में आया कि मूल शरीर तो उनका स्वर्ग में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर वैक्रियक उसके जैसा ही दूसरा शरीर बना के यहाँ पर आता। और सुनना, मैंने ये विषय इसलिए निकाला कि यहाँ पर भी एक शरीर है और मूल जहां पर है वहां पर भी शरीर है, लेकिन आत्म प्रदेश उस शरीर से इस शरीर तक पूर्ण रूप से फैले हुए होते। इसीलिए आत्मा के प्रदेश जैसे सशरीरी अवस्था में शरीर प्रमाण होते हैं, उसी में शरीर के बाहर भी जा सकते हैं। मतलब शरीर छोड़कर शरीर के बाहर भी होते हैं। कब होते हैं? तो अलग अलग विक्रियाओं की अवस्था के समय में होते हैं।
और समुद्घात के समय में भी होते, विक्रिया के समय में भी और समुद्घात के समय में भी। जैसे मारणांतिक समुद्घात, किसी जीव को बहुत मरते समय तीव्र विकल्प उत्पन्न हुआ कि अरे मैं अब अगले भव में कहां जा रहा हूं, ऐसे बहुत तीव्र विकल्प हो जाए तो उसके आत्म प्रदेश इस शरीर को बिना छोड़े फैलते हुए जिस स्थान में उत्पन्न हो रहा है उस स्थान को जाकर स्पर्श करके आते, इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। और इस मारणांतिक समुद्घात में शरीर को छोड़े बना शरीर के आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं और फिर दोबारा उस शरीर में विलीन हो जाते। आ गया समझ में? ऐसी विक्रियाएं होती हैं। ऐसे देव भी विक्रिया करते हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना समो शरण में आते हैं, फिर बालक तीर्थंकरों के साथ खेलने के लिए भी आते हैं। तो वो शरीर यहाँ पर आता है, मूल शरीर वहीं पर रहता है और आत्म प्रदेश वहां से। तो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ये आत्म प्रदेश किसी को बाधक नहीं बनेंगे? जैसे एक देव यहाँ पर बैठा है, दूसरा देव यहाँ पर बैठा है, तो ये आत्म प्रदेश एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अरे सुनना, आत्म प्रदेश ना किसी के द्वारा रोका जाता है, ना वो किसी को रोक सकता है, रोकता भी नहीं और रोका जाता भी नहीं। इसलिए कितने ही आत्म प्रदेश क्यों ना हो, जीव आराम से वहां से गमन कर सकता है। इसीलिए और एक आत्म प्रदेश दूसरे आत्म प्रदेश में से गमन भी कर लेवे, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि जब एक दूसरे को क्रॉस हो गए तो इन देव का जो विकल्प चल रहा है वो इस देव को पता चलेगा, ऐसा नहीं। अपने अपने विकल्प अपने अपने आत्म प्रदेशों के साथ उसी जीव को याद स्मरण में आते हैं, दूसरे जीव को नहीं। इसीलिए ये भूत आदि देव जो कि समोचरण के समय में आते हैं तो उनके आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना फैलकर जहां पर समोचरण लगा है वहां पर आके दूसरा शरीर लेके आ जाते। आ गया समझ में? ऐसा भूत का चर्चा तो चली थी अपने भूत से, तो ये भूत की प्रक्रिया भी ऐसी है कि मूल शरीर का वर्ण तो काल श्यामल, लेकिन कोई भी आकार बना सकता है। आ गया समझ में? ऐसे। और लास्ट में पिशाच, उसका वर्ण तो बिल्कुल ही काला होता है। ऐसे इन किन्नर आदि कुल के व्यंतर देवों के चैत्य वृक्ष उनका चिन्ह है और उनके शरीर का वर्ण भी वैसा पाया जाता है। इंद्रों के नार तो किन्नर, किम पुरुष, मौर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ऐसे ये जो देव हैं तो उनके यहां पर बताते हैं। क्या कहा कि किन्नर जाति के देव हैं, तो किम पुरुष तो दक्षिणेंद्र होगा और किन्नर उत्तरेंद्र होगा। उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र याद है ना, अपन ने चर्चा उनके भवनपुर की थी। उत्तर की तरफ उत्तरेंद्र रहता है और दक्षिण की तरफ दक्षिणेंद्र रहता है। मतलब एक भूमि में उत्तर की तरफ किन्नर जाति, किन्नर कुल के देव रहते हैं और दक्षिण की तरफ किम पुरुष कुल के देव रहते हैं। ऐसे ही ये आठों के आठों कुलों के दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र, ऐसे दो इंद्र होते हैं। तो कुल मिला के 8 कुल के 16 इंद्र होते हैं। आ गया समझ ले? इसलिए देखो वो द्रव्य संग्रह का श्लोक है ना, भवनालय 40 व्यंतर देवान होन्ति 32। 32 कैसे हो गए? वो है ना बृहत द्रव्य संग्रह की टीका में ये गाथा कोट की।
और उसमें बताया कि 100 इंद्रों के द्वारा तीर्थंकर वंदनीय। तो 100 इंद्रों में व्यंतर जाति के देव कितने हैं? व्यंतर देवान होंति 32। व्यंतर देव 32 प्रकार के। 32 कैसे हुए? अब ये समझना, 8 कुल, हर कुल के 2 इंद्र, तो एक कुल के 2 इंद्र मतलब 8 कुल के 16 इंद्र हो गए। जैसे 16 इंद्र होते हैं वैसे ही 16 प्रतिंद्र भी होते। तो कितने हो गए? 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र, ऐसे 32 इंद्रों के द्वारा, 32 व्यंतर जाति के इंद्रों के द्वारा तीर्थंकर पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। आ गया समझ में? और उसमें किम पुरुष दक्षिणेंद्र और किन्नर उत्तरेंद्र होता है। उनके नाम यहां पर बताएं। किम पुरुष जाति का जो देव है उसके सत्पुरुष और महापुरुष, महारोग, महोरग, इस कुल के देवों के महाकाय और अतिकाय, गंधर्व, गीत रति और गीत यशा, फिर यक्ष के मणिभद्र और पूर्णभद्र, राक्षस के भीम, महाभीम, और भूत के स्वरूप, प्रतिरूप, और पिशाच के काल और महाकाल। ऐसे ये 8 कुल के कुल मिलाकर 16 इंद्र होते हैं और इनके दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र ऐसे भेद करके उतना अधिकार उनके पास होता है। दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र का मतलब समझते हो कि उत्तर में वो इंद्र होता है और उसकी आज्ञा उत्तर दिशा में होने वाले जितने भी देव हैं व्यंतर जाति के, वे सब उस इंद्र की आज्ञा मानते हैं। और जो दक्षिणेंद्र होते हैं, दक्षिण की तरफ होने वाले जितने भवन होंगे, उसमें रहने वाले जितने देव होंगे, उन देवों के ऊपर ये दक्षिणेंद्र की आज्ञा चलती। कभी ऐसा नहीं होता है कि उत्तरेंद्र ने आके दक्षिणेंद्र के ऊपर हल्ला बोला हो, या दक्षिणेंद्र ने उत्तरेंद्र के ऊपर हल्ला बोला हो, या उत्तरेंद्र दक्षिणेंद्र के एरिया में आके हस्तक्षेप, ऐसा कभी नहीं होता। वो व्यंतर जाति के देव और देवों में इंद्र होते हैं, वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ही अधिकार चलाते, दूसरे के क्षेत्र में नहीं। आ गया समझ में? ऐसे इन व्यंतर जाति के देवों की विशेषताएं पाई जाती। कुछ विशेषताएं पिछली बार देखी थी, कुछ विशेषताएं आज हमने देखी। ऐसे कई विशेषताओं के धनी व्यंतर जाति के देव इस स्वर्ग में, नरक में, सब जगह पाए जाते हैं। ऐसे इन देवों की विशेषता होती है। ये हो गई इन देवों की विशेषताएं। अब आगे चर्चा करनी है वह इन देवों के आवागमन के बारे में। आवागमन मतलब क्या? इस स्वर्गों में आना और इन स्वर्गों से जाना, इसको कहते हैं आवागमन। तो ये जो व्यंतर जाति के देव हैं, इनका आवागमन, आना और गमन करना, ये कैसे होता है, क्या क्या होता है, इनके बारे में यहां पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा हूं, देखो। अब देव की गति, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गति आगति, यह किताब पंडित किशन चंद जी जैन अलवर वालों ने लिखी है और बहुत बढ़िया, इसमें अलग अलग ग्रंथों के आधार से इसकी चर्चा की। तो यहां पर बताया देव की गति, देव गति से देवच्युत होकर किन किन गतियों में उत्पन्न होते। अब ये व्यंतर देवों की चर्चा हमने करीब
5-6 क्लासों में की। अब ये व्यंतर जाति के देव जब आयु खत्म होती है तो उस भव को छोड़कर अन्य भव में चले जाते। तो जो अन्य भव में चले जाते हैं तो कहाँ जा सकते हैं? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? कि व्यंतर जाति के देवों की आयु खत्म हो गई, अब उस व्यंतर जाति से उनका गमन होने वाले, मतलब आत्म प्रदेशों का गमन। तो वो जो आत्म प्रदेशों का गमन होगा, वो गमन होते समय वे देव कहां कहां जा सकते? आप थोड़ा सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? कि जब इन देवगति के देवों का गमन होगा तो देवगति का देव कहां कहां जाएगा? देवगति का देव देव से देव में उत्पन्न नहीं हो सकता, नियम। देव से नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता, ये भी नियम है। मतलब देवगति से यदि च्युत हो जाए तो वो देवगति में दोबारा नहीं जाए। हाँ, बीच में एक भाव लेके दोबारा देवगति में जा सकते, लेकिन देवगति से डायरेक्ट देवगति में वो प्रकार यहां पर नहीं। इसलिए देवगति का देव देवगति से जब च्युत होता है तो ना देवगति में जाता है ना नरक गति में जा सकता। तो कहां जाएगा? मनुष्य गति और तिर्यंच गति, ऐसे 2 गतियों में वो देव जा सकता। मतलब व्यंतर देव यदि अपनी आयु खत्म करके व्यंतर गति से च्युत हो जाए तो वह या तो मनुष्य गति में जाएगा या तो तिर्यंच गति में जाएगा। अब देखो, तिर्यंच गति में भी कैसे जाएगा, कहां कहां जाएगा, उसकी चर्चा आगे बताएं। मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि देव देव पर्याय से च्युत होकर तिर्यंच और मनुष्य इन 2 गतियों में उत्पन्न होते हैं। तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि देव एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों में उत्पन्न होते हैं, विकलेंद्रियों में नहीं। अब देखना, वहां से आएंगे तो 2 गतियां फिक्स हैं। इसमें एक तो तिर्यंच गति है और दूसरी देव मनुष्य गति। और यदि तिर्यंच गति में उत्पन्न होगा तो विकलत त्रय शरीर धारण नहीं कर। विकलत त्रय मतलब द्विंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जीवों को विकलत त्रय कहा जाता। तो यदि वह जीव देवगति से च्युत हो गया तो विकलत त्रय मतलब द्विंद्रिय में, त्रिंद्रिय में, चतुरिंद्रिय में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कहा विकलेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता। अब होता कहाँ है? एकेंद्रियों में और पंचेंद्रियों में। अब एकेंद्रियों में भी मर्यादा बताए। यदि तिर्यंचों में जाएगा और एकेंद्रिय में उत्पन्न होगा तो एकेंद्रिय में भी वो बादर सूक्ष्म जीव में उत्पन्न नहीं होगा। ये आप अपने चर्चा की ना, निगोद की जब चर्चा की थी तो इसकी चर्चा बड़ी विस्तार के साथ हमने की थी कि क्या एक तो एकेंद्रिय बादर और एकेंद्रिय सूक्ष्म, ऐसे एकेंद्रिय के 2 भेद। तो सूक्ष्म किसे कहते हैं? कि जो जीव किसी जीव से रोका नहीं जा सकता उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। और बादर कि जो दूसरे पदार्थों से, दूसरे जीवों से रोका जाता है। जैसे हम गमन कर रहे हैं तो गमन करते समय सामने कोई पत्थर हो, कोई दीवार हो तो जाके हम वहीं पे रुक जाते हैं, टकरा जाते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। जब तक वो दीवार नहीं हटेगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसको कहते हैं बादर। जो अन्य वस्तुओं के द्वारा रोका जाए उसको कहते हैं बादर। और सूक्ष्म कि जो किसी के द्वारा ना रोका जाए। आपने दीवार खड़ी की लेकिन दीवार से आर पार हो जाएगा, इसको कहते हैं सूक्ष्म। तो तिर्यंचों में उत्पन्न होगा तो सूक्ष्म में तो उत्पन्न नहीं होगा, होगा तो बादर तिर्यंच में उत्पन्न होगा। अब आगे देख लो, बादर तिर्यंचों की भी विशेषता बताते। बादर में भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक
प्रत्येक शरीर पर्याप्तक जीवों में उत्पन्न होता है, अपर्याप्तकों में नहीं। थोड़ी ये बातें अन्य ग्रंथों के आधार से, मतलब गोमड़सार आदि ग्रंथों के आधार से यहां पर लिखी, लेकिन मैं बहुत आसानी से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि एकेंद्रिय में भी बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर वनस्पति कायिक ऐसी अवस्था में ही उत्पन्न होता है। और ये सब पर्याप्तक, अपर्याप्तक नहीं। पर्याप्तक किसे कहते हैं और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? कि जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो वो पर्याप्तक। 6 पर्याप्तियां होती, तो जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो जाए वो पर्याप्तक, और जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई वे जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। तो यदि जीव इस व्यंतर देवों से च्युत हो गया तो वो एकेंद्रिय में भी बादर, बादर में भी जल कायिक, वनस्पति कायिक और पृथ्वी कायिक में ही उत्पन्न होगा। इसके अलावा कौन सा बचा? वायु कायिक और अग्नि कायिक, इन दो में उत्पन्न होता नहीं। बड़ा विस्तार हुआ, शॉर्ट में बताता हूं, सुन लो। कि यदि व्यंतर देवों से जीव च्युत हो गया, उस गति से च्युत हुआ, तो पहले तो मनुष्य और तिर्यंच में ही उत्पन्न होगा। तिर्यंचों में भी पंचेंद्रिय बनेगा या तो एकेंद्रिय बनेगा। एकेंद्रिय में भी बादर बनेगा, बादर में भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक बनेगा। अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में? इतना तो समझ में आया होगा। ऐसे ये वनस्पति कायिक जीवों के, बादर जीवों की चर्चा यहां पर हो चुकी। अब देख लो, पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा तो वह तिर्यंच में उत्पन्न होगा, वह भी असंगी में नहीं। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच भी बना तो संगी, संगी मतलब मन से सहित अवस्था में उत्पन्न होगा, बिना मन के उत्पन्न हो नहीं सकता। ऐसे संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में यह जीव उत्पन्न होता है। आगे देखो, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच में भी उत्पन्न होने से उपरयुक्त देव गर्भज में उत्पन्न होता है, सम्मूर्छन में नहीं। अब ये शब्द तो आपने कई बार सुने होंगे। मतलब क्या हुआ कि वह जीव यदि यह त्रियंच में आ गया तो वहां पर गर्भज बनेगा, सम्मूर्छन नहीं। सम्मूर्छन मतलब ये जो लाइट का पतंगा होता है ना, लाइट के कीड़े, ये सब सम्मूर्छन होते। क्यों सम्मूर्छन? वातावरण का इफेक्ट पाकर वहां पर उन जीवों की निर्मिति होती और वह आयु भी अपने आप नष्ट होती है और वो नष्ट हो जाता। आ रहा है समझ में? ऐसा तो वो उत्पन्न भी होगा तो वह तिर्यंच में उत्पन्न होगा और उसमें भी सम्मूर्छन नहीं, गर्भज। गर्भ के अंदर उसकी शारीरिक वृत्ति बढ़ती है और फिर वो जीव बाहर आता है। ऐसे गर्भज होगा। अब सुनना आगे क्या हो गया? तिर्यंच, तिर्यंच में सम्मूर्छन नहीं, गर्भज। गर्भजों में भी संख्यात वर्ष आयु वाला। अब यहां के शब्द सुना रहा हूं, उसका विस्तार बताता हूं। संख्यात वर्ष आयु वाला माने जो कर्म भूमि के जीव हैं, इन जीवों की आयु संख्या के द्वारा नापी जा सकती, इसलिए कहते हैं संख्यात वर्ष आयु वाला। इसका कहने का यह मतलब है कि यदि व्यंतर देव च्युत हो गया अपनी गति से तो पंचेंद्रिय, फिर तिर्यंच, तिर्यंच में भी संगी और पर्याप्तक ऐसा जीव उत्पन्न होगा और कर्म भूमि में ही उत्पन्न होगा। मतलब क्या? भोग भूमि में उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि भोग भूमि के जीवों की आयु असंख्यात वर्ष आयु वाली होती। आ गया समझ में?
ऐसे ये जीव देवगति से च्युत होकर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव, इनकी देवियां, सौधर्म ईशान इंद्र कल्पवासी देव, इनकी देवियां च्युत होकर इस प्रकार की गति में उत्पन्न होती। आ गया समझ में? कुल मिला के इसका सार इतना कि व्यंतर देव से च्युत हो गया तो त्रियंच और मनुष्य में उत्पन्न होगा, मनुष्य में होगा तो वह संगी जीव उत्पन्न होगा और उसमें भी पर्याप्त उत्पन्न होगा, अपर्याप्त नहीं। ये हो गया मनुष्य की। और त्रियंच की बात करें तो पंचेंद्रिय त्रियंच उत्पन्न होगा, उसमें भी गर्भज होगा, गर्भज में भी कर्म भूमि का ही होगा, भोग भूमि का नहीं। ऐसे इन व्यंतर देवों के भवनों से च्युत होने के बाद होने वाली चर्चा यहां पर बताई। अब देख लो आगे, वहां से च्युत हुआ तो ये चर्चा। अब कौन कौन से जीव इन गतियों में जाते हैं, इनकी चर्चा है। इसको भी थोड़ा समझना बहुत आसान है। जो नियम हमने ऊपर लगाया था वहीं पर ये समझना क्या कि देवगति में कौन जाएगा, कि देवगति से देवगति में नहीं जा सकता, मतलब देव देवगति में नहीं जाएगा। नरक गति से देवगति में वो भी नहीं जा सकता। इसका मतलब नारकी जीव देवगति में नहीं जा सकता। तो कौन जाएगा? एकमात्र मनुष्य और दूसरा तिर्यंच, ये दो ही जीव देवगति में जाते। मतलब कैसी विशेषताएं देखो, देवगति से च्युत हुआ तो इन्हीं गतियों में आएगा और यहां से जाएगा तो देवगति में जाएगा। ऐसे आ गया समझ में? क्योंकि मनुष्य गति और तिर्यंच गति चारों गतियों के लिए खुली है। मनुष्य से मनुष्य हो सकता है, मनुष्य से तिर्यंच हो सकता है, मनुष्य से देव हो सकता है और मनुष्य से नारकी हो सकता है। इसलिए सुनो, मनुष्य भव की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि मनुष्य भव हमें मिला है तो बहुत पुण्य के उदय से मिला है। इसलिए यहां से कहीं नरक जाने की व्यवस्था नहीं करनी, बल्कि यहां से एकमात्र देवगति में जाया जा सकता। एकमात्र नहीं, देवगति में मात्र मनुष्य और तिर्यंच गति से जाया जा सकता। आ गया समझ में? मतलब इन देवों में मनुष्य और तिर्यंच जाति के देव ही जा सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई जीव नहीं जा सकता। अब देखो, क्या सभी प्रकार के देव तिर्यंच और एकेंद्रिय में पंचेंद्रिय तक के सभी त्रियंच देवगति में उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं, देवगति में एकमात्र पंचेंद्रिय त्रियंच ही उत्पन्न होते हैं। एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के त्रियंच मरकर देवगति में उत्पन्न नहीं। तो कितना आसान है देखो, त्रियंच और मनुष्य जाएगा वो तो जाने दो, उसमें भी मात्र पंचेंद्रिय जीव जाएगा, बाकी कोई दूसरा जीव इस व्यंतर गति में नहीं जा सकता। आगे देखो, पंचेंद्रिय त्रियंच में संगी एवं असंगी दो प्रकार के त्रियंच पाए जाते हैं। उसमें देवगति में उत्पन्न होने वाले ये दोनों भी, मतलब संगी जीव भी देवगति में जा सकता है और असंगी जीव, असंगी मतलब मन से रहित ऐसा जीव भी ये देवगति में जा सकता है। अब देखो आगे, वे सम्मूर्छन हो या गर्भज हो, दोनों ही प्रकार के तिर्यंच देवगति में उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखो, तिर्यंच में भी सम्मूर्छन हो या गर्भज हो, दोनों प्रकार के जीव देवगति में जा सकते हैं। आगे देख लो, परंतु अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव मरकर देवगति में उत्पन्न नहीं होता। अपर्याप्त, जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, ऐसा जीव मरकर एकमात्र देवगति में उत्पन्न
नहीं हो सकता। आ गया समझ में? ऐसे मनुष्य में समूर्चन मनुष्य देव गति में उत्पन्न नहीं। मतलब कुल मिला के ये समझना कि हीन इंद्रियों वाले जीव देव गति में नहीं जा सकते। जिनकी संपूर्णपणे इंद्रियां पूर्ण रूप से बनी हुई है वह जीव जा सकता है। प्रश्न ऐसा उपस्थित होता है, वही क्यों जाता है, दूसरा जीव क्यों नहीं जाता? क्योंकि इंद्रियों के कारण जाता है ऐसी बात नहीं, लेकिन जिसको पांचों इंद्रियां मिली है उसके जानने की क्षमता, अनुभवन करने की क्षमता यह बहुत अधिक होती है। इसलिए यहां पर बताया कि स्वर्ग में जाने वाले सभी जीव एकमात्र पंचेंद्रिय और उसमें संगी होते हैं। आगे पर्याप्तक होते हैं, अपर्याप्तक नहीं। ये बात यहां पर बताई गई। मनुष्यों में समूर्चन मनुष्य देवगति में उत्पन्न नहीं होते, केवल गर्भज मनुष्य। अब देख लो, समूर्चन मनुष्य, समूर्चन मनुष्य जानते हो, सुना तो है, या निगोदिया का वर्णन किया उसमें विस्तार से इसकी चर्चा मैंने की। क्या बताया सुनो, मनुष्य गति का जीव होता है, लेकिन समूर्छन मतलब ये वातावरण के पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके वह जीव बनता है। उन जीवों की बात आती है, सूक्ष्म होते हैं, अपने बालों में, कांख में जहां वो बाल होते हैं, या दाढ़ी बढ़ाई तो दाढ़ी के बालों में ऐसे, और स्त्री की योनि के पास कांख में ऐसी जगह ये मनुष्य समूर्चन मनुष्य होते हैं। इस प्रकार से, लेकिन ये जो समूर्चन मनुष्य होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ये कभी व्यंतर आदि देव गति में नहीं जा सकते। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच कैसे देवों में जाएगा? जाएगा क्यों नहीं? उत्तर देते हैं, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच मरकर भवनवासी व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं, अन्य देवों में नहीं। वो अपनी चर्चा कौन से देव की चल रही है? व्यंतर देव की चल रही। तो ये जो व्यंतर जाति का देव है ना, ये व्यंतर जाति का देव यदि देवगति से च्युत हो गया तो नहीं, असंगी पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय से असंगी, असंगी मतलब मन रहित, यदि पंचेंद्रिय तिर्यंच जाएगा तो वो ये कहते हैं, असंगी जो मन रहित पंचेंद्रिय जीव है वो यदि जाएगा तो एकमात्र मरकर भवनवासी और व्यंतर देवों में ही जाएगा, अन्य किसी देव में नहीं जा सकता। तो अपनी चर्चा व्यंतर देवों की चल रही है, तो इतना समझना। अब देखना, एक शॉर्ट में दो प्रकार बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। एक असंगी पंचेंद्रिय जीव, वो वान व्यंतर में उत्पन्न होता है, और दूसरा जो भोग भूमि के जीव होते हैं, भोग भूमि, अपना टाइम भी हो रहा है इसलिए शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं। भोग भूमि, जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं वे जीव यदि मरते हैं तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में उत्पन्न होते हैं। अब सुनना, उन भोग भूमि में भी जीवों के दो भेद, एक सम्यक दृष्टि और दो मिथ्या दृष्टि। तो जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे जीव, मतलब व्यंतर देव, सीधा सीधा समझ के चलो, वो व्यंतर देव कौन बनता है? तो भोग भूमि का जीव, मिथ्या दृष्टि भोग भूमि का जीव व्यंतर बनता है। आ गया समझ में? और दूसरा कौन बन सकता है? तो यहां पर बताया, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये व्यंतर देवों में चले जाते हैं। और फिर और भी जाते हैं, कौन से? सुनो, मिथ्या दृष्टि मनुष्य, सासादन गुणस्थान वाला मनुष्य, ये भी भवनवासी से लेकर प्रथम स्वर्ग तक जा सकते, प्रथम स्वर्ग के युगल तक,
मतलब स्वधर्म ईशान इंद्रत, मतलब मिथ्या दृष्टि जाएगा, शासन दृष्टि जाएगा। अपन व्यंतर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उसमें ही देखो, व्यंतर में मिथ्या दृष्टि जा सकता है मनुष्य, सासाधन मनुष्य जा सकता है, भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य जा सकता है। यदि भोग भूमि में सम्यक दृष्टि मनुष्य हो तो वो तो एकमात्र सौधर्म और ईशान इंद्र में उत्पन्न होता है, भवनवासी भवन त्रिक में नहीं। इसीलिए भवनवासी देव, व्यंतर देव, ये दो प्रकार की असंगी पंचेंद्रिय, मिथ्या दृष्टि भोग भूमि का जीव, और एक है कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरत न धरे। और अकाम निर्जरा करने वाला जीव अपने पुरुषार्थ से या पुण्य परिणाम से पाप परिणाम की अकाम निर्जरा हो रही है, ऐसे जीव भी भवन त्रिक में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से भवनवासी व्यंतर देव च्युत होकर मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, और व्यंतर देवों में मनुष्य या तिर्यंच ही जीव जा सकते, और इनमें भेद करें तो असंगी तिर्यंच जा सकता है, भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य जा सकता है, और बाकी अकाम निर्जरा करने वाले मनुष्य और तिर्यंच ये एकमात्र व्यंतर देवों में उत्पन्न हो सकते। ऐसे व्यंतर देवों से आने का और व्यंतर देवों में जाने का आगमन और निर्गमन, इसी को कहते हैं आवागमन। ऐसे आवागमन व्यंतर जाति के देवों का बताया गया। ऐसे व्यंतर देव आते हैं मनुष्य तिर्यंच में, और वहां पर जाने वाले जीव भी मनुष्य और तिर्यंच ही होते हैं। ऐसे इन व्यंतर देवों के आवागमन की चर्चा शास्त्रों में आती। अभी सुना तो है, एकदम से दिमाग में बैठ जाए ये कोई जरूरी नहीं, आगे पीछे दोबारा एक दो बार सुन लेना तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे इन व्यंतर देवों का जन्म से लेकर मरण तक का विशेषताओं के साथ अपना ये विस्तार रूप से कथन गए 5-6 प्रवचनों के माध्यम से हो चुका। इस प्रकार से इन व्यंतर देवों की चर्चा इस तिलोय पन्नति आदि शास्त्रों में आती है, और ये व्यंतर देवों का स्वरूप पाया जाता है। ऐसे व्यंतर जाति के देवों का स्वरूप होता है, और ऐसे व्यंतर देव अपने अपने पुरुषार्थ पूर्वक मनुष्य गति में आ सकते हैं, और यहां से पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण अवश्य कर सकते हैं। ऐसे इन व्यंतरों का स्वरूप पाया जाता है। इतना ये आज का विषय था, और ये आज का विषय ये व्यंतर देवों का अंतिम क्लास का विषय था। अब ये अंतिम विषय हो गया। इसके बाद हम आगे वैमानिक देवों की चर्चा करेंगे। हमने चर्चा किस किस की मध्यलोक की, नरक की, भवनवासी देवों की, व्यंतर देवों की। अब हम अगली चर्चा करेंगे वो विमानवासी देवों की चर्चा करेंगे। विमानवासी देव मतलब क्या, उनका क्या स्वरूप, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, इन सब की चर्चा हम अगले क्लास से प्रारंभ करेंगे। आज अपना टाइम अभी हो भी गया, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ देखिए राजेंद्र जी, हाँ आप अपने को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। अब आपकी चर्चा के दौरान दो तीन विचार आए, आपको हाँ समक्ष रखता हूँ। आपने कहा व्यंतरवासी का गमन, हाँ
विकलत्रय में नहीं होता है, हाँ पंचेंद्रिय गर्भज वगैरह में होता है, पर एक हाँ इंद्रिय में भी होता है। ये हाँ। बात थोड़ी सी लॉजिकली ठीक नहीं लग रही थी, समझ में नहीं आ रही। ठीक होगी, कारण कि यदि एक केंद्र में जाएगा और दो तीन चार में नहीं जाएगा, पांच में जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकली दूसरी गतियों के वर्णन के सामने थोड़ा एक्सेप्शन लग रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको प्रस्तुत कर दूं शंका मेरी। ठीक है, देखिए एक इंद्रिय में क्यों नहीं जाएगा मेरे को बताइए। अ, नहीं, एक इंद्र में जा सकता है, कहा ना, दो नहीं तीन नहीं, और चार इंद्र में नहीं जाएगा मैं एक। हाँ जी। मैं ये मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूं कि सबको समझ में आए। आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूं। जी देखो जी वो जाएगा तो देव गति से एक इंद्रिय में जा सकता है, जी। लेकिन वहां पर भी बादर में जाएगा, सूक्ष्म में नहीं जाएगा। आदर जाएगा, ठीक है। क्योंकि सूक्ष्म में जा क्यों नहीं जाता, क्योंकि जी, इतने भी हीन पुण्य का उदय देव गति के जीवों का नहीं। नहीं होता है, ठीक, ये बात इसलिए सही अभी है। ये विस्तार आगे भी है। बादर में भी जी। क्या बताया बताओ आपको, कि हाँ वनस्पति कायिक बनेगा ना, तो हाँ वनस्पति कायिक में भी फूल, फल और हाँ बूंदा, ऐसे वनस्पति में भी उत्कृष्ट अवयव में उत्पन्न होगा, निकृष्ट अवयव में नहीं। जैसे मूला है तो वो उसमें उत्पन्न नहीं होगा। आगे समझ, छाल है उसमें उत्पन्न नहीं होगा, वो होगा तो ऐसे अच्छे अवयव रूप में उत्पन्न होगा। ये यहां पर बताया। पर ठीक फिर है भी एक इंद्रिय द्विइंद्रिय से तो नीचे ही है सर। है ना, लेकिन इतना तो उसका संश्लेष परिणाम तो होता ही है जब वो राइट। देवगति छोड़ता है, तो इसलिए हाँ वहां पर पहुंचता है। ठीक है, हाँ आगे। सर, दूसरा आपने कहा कि भोग भूमि के जीव ये अंतर्भवनासी ज्योतिष में जाते हैं। हाँ भोग भूमि के जीवों को भी वहाँ दुष्कर्म और पाप करने के उदय होते हैं, कारण कि वो आयु बंद जब उनकी होगी, भोग भूमि है तो व्यंतर हम्म ज्योतिष हो रही है, तो वहां भी दुष्कर्म और पाप बंद करते होंगे भोग भूमि के जीव, वहां धर्म तो होता नहीं है, तो पाप करते हाँ, होंगे। नहीं सुनिए मेरी बात। जी भोग भूमि के जीव इंद्रियों के विषयों में लिप्त होते हैं। जी जी। भोग बिल्कुल सामग्री भी ठीक है। मिलती है तो उसमें लिप्त होते हैं, तो धर्म करते हैं। हाँ। देखिए यहां तक वर्णन आता है कि भोग भूमि में सम्यक दृष्टि भी होते। ये कैसे जाना, अच्छा। तो ये आवागमन के समय में बताया कि हाँ सम्यक दृष्टि भोग भूमि का जीव प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक जाता है, हाँ जी। ऊपर नहीं जाता, लेकिन यहीं पर जाएगा। और सुनो मेरी हाँ बात, जी। सम्यक दृष्टि भोग भूमि का जीव भवनत्रिक, मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में नहीं जाएगा। नहीं वहां पे जाएगा। सिर्फ मिथ्या दृष्टि जाता है। तो जाने का कारण एकमात्र इंद्रियों के भोगों में लिप्त होने के कारण जाते, और जी कषाय अधिक तीव्र नहीं होती तो नीचे नहीं हाँ जाते। जी जी। सब ठीक है, अंतिम प्रश्न ये है कि किन्नर जाति के देव का शरीर वर्ण, शरीर का वर्ण आपने प्रियंगु बनाया। प्रियंगु मतलब ऑरेंज कहा जाता है, मुझे जरा कुछ जानना कुछ था। उसी शेड में होता है। उसी में होता है ना शायद। ठीक हाँ है सर, उस, ठीक। कारण कि अपने ठीक है, पद्म प्रभु भगवान और वास्को जी प्रियंगु कलर में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं वो कंपेयर कर रहा था। नहीं नहीं, सही बात है। ठीक है सर, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी कुलभूषण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ कीजिए अनम्यूट। हाँ, हाँ, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जैसा कि जय अभी जी। बताया गया है कि ये स्वर्ग के देव है, तीर्थंकरों के समूह शरण में जब आते हैं तो अपना अ, शरीर के कुछ प्रदेश लेके वहां पे आते हैं, कि मूल शरीर तो उनका वहां पे ही स्वर्ग में, यहाँ पे भवन या जहाँ पे भी है रहते वहां हम्म रहता है। हम्म तो क्योंकि अनंत प्रदेशी है, तो कुछ हम्म प्रदेश यहाँ लेके आते वो शरीर में आते हैं। तो इसी तरह भवनवासी, व्यंतरवासी, ये जो जीव है, उनका शरीर वहां रखकर जब भ्रमण करते हैं, जैसे हम्म कि अष्टानिका में दर्शन करने जाते हैं, या कहीं समंदर में वहां पे उनके वो पूर्व में रहते हैं या भवन में रहते हैं, तो ऐसे समय में भी
उनके कुछ प्रदेश वहाँ मूल भवन में रहते हैं, और क्या उस कुछ अवान्तर प्रदेशों के साथ ही वहां जाते हैं, या ऐसा पूरा पूरा पूर्ण प्रदेश ही वहां पे जाता है? देखिए, सुनिए मेरी बात। कुछ प्रदेश वहां पे रखे और कुछ प्रदेश लेके गए, ऐसा नहीं होता है। हम्म। जो असंख्यात प्रदेश है हम्म। वो संकोच विस्तार वाले होते हैं। बरोबर है। तो जो विस्तार होगा, तो जितने प्रदेश मूल में है, मूल शरीर में है, हम्म। उतने हम्म। ही प्रदेश विक्रिय विक्रिय रूपी शरीर में होते हैं। हम्म। अब वो वहां से लेके यहां तक अखंड रूप से पाए जाते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है ना? हम्म। चलिए। मतलब वो जहां पर भी जाएंगे, उनका ऐसा अलग से शरीर लेके, तो वो प्रदेश वहां से वहां तक रहेंगे। अच्छा, प्रदेश वह वहां करेंगे। लेकिन ऐसा भी जब आस्थानिका में भी जाते हैं तो वो सिचुएशन में भी ऐसी सिचुएशन रहती, या नहीं, ऐसा व्यक्तिगत शरीर धारण करके नहीं जाते नहीं, हैं? देखिए, जब मूल शरीर को लेके जाएंगे तो जा सकते हैं, हम्म। लेकिन वैक्रियक शरीर बना के जाए, जैसे कुबेर अपने दूसरे शरीर से, मतलब वैक्रियक शरीर से ही समोचरण की रचना करेगा, तो वो मूल शरीर तो वहीं पर रहता है। ये समोचरण की रचना वैक्रियक शरीर में से बनती है, विक्रिया रूप से बनती है। तो वो आत्म प्रदेश अखंड रूप से जुड़े हुए होते हैं। यदि जुड़े हुए नहीं मानेंगे, तो ये गलत इस प्रकार से सिद्ध होगा कि सब प्रदेश मूल शरीर में हो जाएंगे, तो इसमें क्या रहेगा और इसमें क्या नहीं रहेंगे, तो उसको ज्ञान कैसे होगा कि यहां पर वो क्या कर रहे हैं? हम्म। आ रहा है समझ में? यदि बरोबर। आत्म प्रदेश शरीर से छूट जाएंगे, तो हम्म। दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर के द्वारा जो भी क्रिया करेगा, वो क्रिया उसको ज्ञात कैसे होगी? ज्ञात तभी होगी जब उसमें आत्म प्रदेश होंगे, ज्ञान होगा। हम्म। इसलिए वो आत्म प्रदेश अखंड रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और एक, सर आप हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। एक हाँ पिछले क्लास का एक सवाल था मेरा। हाँ, ये वेंतर देवों का आवागमन है ना, हाँ। एक राजू और ऊपर में 1,99,000 योजन है, वैसा हम्म। नीचे में भी उनका 3 राजू तक है, ऐसा समझना चाहिए या कितना समझना चाहिए? अब देखिए, भवनवासी का तो वर्णन आता है कि हम्म। तीसरे स्वर्ग तक भवनवासी देव जाते हैं। हम्म। ये अपने चर्चा भी की थी ना, कि भवनवासी बरोबर। देव वहां के जीवों को दुख उत्पन्न करने के लिए जाते हैं। लेकिन व्यंतर देव का ये सामान्य कथन है कि सुदर्शन मेरु पर्वत तक जाते हैं। लेकिन हमने देखा बरोबर। था, देखो, कि 10,000 वर्ष की आयु वाले का गमन अलग होता है और हम्म। असंख्यात वर्ष की आयु वाले का गमन अलग होता है। तो सभी हम्म। देव सुदर्शन मेरु पर्वत की चोटी तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं। और जैसे नहीं, ऊपर बरोबर। जाते हैं वैसे नीचे की बात आई, हम्म। तो वो ठीक है ना। बात यहाँ पर बैठेगी। कुछ कुछ तीसरे मैंने नरक तक जा सकते, कुछ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ठीक है। ठीक। ओके। चलिए, और किसी सर। को कोई प्रश्न? सर मैं एक चीज अभी आपने बताया, कुबेर जाति के जीव हाँ, वैक्रिक शरीर का बना के भगवान के समोषण की रचना की, वो तो ठीक है। और वैसे हाँ, भगवान के समोषण में 12 सभाएं होती है। एक हाँ, सभा कल्पवासी हो, जीव हो, तो उसमें कुबेर तो अपने अखंड शरीर में आते होंगे ना, जब कुबेर हाँ। वहां नहीं, उपस्थित होगा देखिए, समोषण, तो अखंड शरीर में आएगा। हाँ। सुनिए मेरी बात, कि देव अपने शरीर से कई अखंड शरीर बना सकता है। जी तो मतलब वहां पर बैठेगा तो मनुष्य देवों का शरीर जैसा ही शरीर लेके बैठेगा, अलग विचित्र जी। शरीर लेके नहीं बैठेगा। नहीं, वही मैंने सोचा, यही सोचा ठीक, मैं। ठीक है। ठीक है ना? ठीक चलिए, है। और किसी को कोई प्रश्न है? आ, नहीं है। चलिए, है तो पूछिए,
नहीं तो अपन यहीं पर विराम लेते हैं। चलिए ठीक है, चलो बढ़िया है, सबको सब बढ़िया समझ में आ गया, इसलिए प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहे। तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो। नोबार नमोकार नमो। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय, जिनवाणी जय माता की जय। जय हो। जय सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब अगले इतवार के दिन मिलेंगे और अगले विषय के साथ अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराजमान, चलिए।